हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरएफसी की, इंडियन रेलवे फाइनेंस की। तो बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है ये या फिर नहीं हो सकता है आपके लिए। आगे आने वाले समय में क्या रिटर्न्स दे सकता है, क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर नहीं बन रही है, या फिर जिसने नीचे के प्राइस पर लिया था क्या उसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सारी चीजों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आईआरएफसी के बारे में। इंडियन रेलवे फाइनेंस जो है वो आपको पता है कि रेलवे को फाइनेंस करने का काम करता है और भी काफी सारे काम है, हालांकि फाइनेंस से ही रिलेटेड काम करता है। तो फाइनेंस से रिलेटेड काम करता है, इसका मतलब है कि किसी को लोन की जरूरत है तो वो प्रोवाइड करेंगे पैसे और इसके बाद उन्हें उस पर इंटरेस्ट मार्जिन वगैरह मिलेगा। तो कमाई का तो बेहतर रास्ता नजर आता है, क्योंकि आजकल सारे काम तो लोन सेगमेंट पर ही हो रहे हैं और इंडियन रेलवे को भी पैसे की जरूरत है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। क्योंकि इंडियन रेलवे में अभी बहुत बेहतर तरीके की ग्रोथ हमें नजर आती है, क्योंकि जब हम कहीं भी किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और अपने देश की रेलवे सिस्टम देखते हैं और उनका रेलवे सिस्टम देखते हैं तो पाते हैं कि एक जमीन और आसमान का अंतर नजर आता है। और जमीन और आसमान के अंतर को फिल करना है, ये गैप एक दिन फिल जरूर होगा और धीरे धीरे करके हम इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे जैसे इंडियन रेलवे ग्रोथ दिखाएगा वैसे वैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस यानी कि आईआरएफसी भी लगातार ग्रोथ दिखाने के चांसेस जनरेट करता है। अब आपको समझने की कोशिश ये करनी है कि क्या आईआरएफसी आपके लिए सही स्टॉक है या फिर नहीं है। क्योंकि मैं कहूंगा कि देखिए आईआरएफसी के अलावा भी बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं पार्टिकुलरली मोस्टली आईआरएफसी के बारे में बात करता हूं क्योंकि इस स्टॉक ने एक बेहतरीन रैली दिखाई दी। इसके आने वाले मतलब अगर आप पिछला कुछ समय इसका उठाकर देखेंगे 1-2 साल का, तो बहुत शानदार रैली के बाद ये स्टॉक क्रैश हुआ है। इसके बाद ये स्टॉक नीचे आकर खड़ा हुआ है और क्रैश भी अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों में ही आया है। जब से शेयर मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी तभी ये भी स्टॉक्स भी सारे गिरे हैं और इनके गिरने का एक सबसे सिंपल और मेन रीजन है इनका 2024 के इस वाले जो बजट, लास्ट बजट अनाउंस हुआ था, इस बजट में ना होना। ये सबसे बड़ा रीजन था इनका, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इसकी जो मूवमेंट होती है वो आप मोस्टली आप समझिए कि जो आईआरएफसी या फिर पूरे रेलवे सिस्टम की हम कह सकते हैं मूवमेंट रेलवे स्टॉक्स की, वो बजट के अकॉर्डिंग होती है। अगर बजट में इन्हें एलोकेशन बढ़िया मिल गया, रेलवे को बढ़िया बजट में एलोकेट किया गया, तो फिर सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स भागते नजर आते हैं और एक शानदार रैली दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर बजट में इनका नाम नहीं आया, जो कि इस बार 2025 वाले बजट में नहीं था, इसकी वजह से सारे रेलवे स्टॉक्स गिर गए। लेकिन अभी आने वाले कुछ समय में आपने देखा पिछले 1-2 दिनों में कि रैली भी आई, छोटी मोटी रैली कह सकते हैं आप, हालांकि 1-2 दिन की रैली थी, पर क्या ये रैली आगे आने वाले समय में और आएंगी ऐसी रैलियां, इस बारे में भी जानकारी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईआरएफसी की अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटली कंपनी में कोई खास बुराइयां, कोई कमियां नजर नहीं आती है। फंडामेंटली कंपनी मुझे पर्सनली स्ट्रांग नजर आती है और खास बात इसकी ये है कि वैल्यूएशंस भी अपने इंडस्ट्री के वैल्यूएशंस के आसपास नजर आती है। मतलब महंगी तो वैल्यूएशंस पर ट्रेड नहीं कर रही है और सस्ती वैल्यूएशंस पर भी ट्रेड नहीं कर रही। जितना वैल्यूएशन मिलना चाहिए अभी तक शेयर मार्केट ने उतने ही वैल्यूएशंस पर इसे ट्रेड करते हुए दिखाया है और उतने ही वैल्यूएशंस दिए। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में इसको महंगे वैल्यूएशंस मिलते हुए नजर आए। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि रेलवे का विकास होगा, मतलब रेलवे की ग्रोथ होगी, वैसे आईआरएफसी की भी ग्रोथ होगी, तो वैल्यूएशंस अपने आप बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, आपको नजर आ रहा हूं, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी इसके लगभग 26-27 के आसपास वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है और इसके इंडस्ट्री का पीई भी उतना ही नजर आता है। तो अगर यहां से डबल वैल्यूएशन भी दे दिया तो भी बहुत एज सच बुराई वाला वैल्यूएशन नहीं है 50-52 का। लेकिन यहां से अगर ये डबल हो गया तो आप समझने की कोशिश करिए कि जो प्राइस आज आपको 130-40 का दिख रहा है वो भी 270-80 का होते हुए नजर आ सकता है, जो कि इसने आज तक इस प्राइस को टच नहीं किया। आज तक इसने 200 के आसपास के प्राइस को टच किया है। इसका मैक्सिमम जो हाईएस्ट है वो भी यही है, हमारा ऑल टाइम हाई कह सकते हैं, या फिर 52 वीक हाई, वो भी 200 के समथिंग है। तो अगर ये वहीं तक पहुंच जाता है तो भी इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा तगड़ा मुनाफा करवा सकता है आईआरएफसी। आप समझने की कोशिश करते हैं इसके रिजल्ट्स को, इसके फाइनेंशियल्स को। तो रिजल्ट्स अगर आप उठाकर देखेंगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर रहा है, लगातार 16,000-17,000 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है
और रेवेन्यू भी लगभग आसपास ही जनरेट कर रहा है। मतलब ना ही प्रॉफिट में ऊंच नीच हो रही है, ना ही रेवेन्यू में ऊंच नीच हो रही है। तो लगातार सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स शो कर रहा है, जो कि मैं कहूंगा कि बुरी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। लेकिन पीएसयू कंपनी होने के बावजूद मैं कहूंगा अच्छा खासा डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती है। और डिविडेंड प्रोवाइड ना करने के पीछे एक रीजन है कि कंपनी का काम है फाइनेंस करना, जिसके लिए इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। और अगर ये डिविडेंड पे आउट में पैसा दे देंगे तो उस पैसे का यूज अपने बिजनेस के लिए कैसे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो अपने बिजनेस के लिए पैसे का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में आपको इसके स्टॉक प्राइस पर इसका फर्क देखने को मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं आईआरएफसी की। तो आईआरएफसी में एज सच कुछ बुराई नहीं है, और अगर हम टारगेट प्राइस निकाल कर देखें तो सिर्फ अपने 52 वीक ये इमोशनल टारगेट हम बता रहा हूं आपको, नॉर्मल सी बात है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल, कि ज्यादातर इन्वेस्टर जो खरीदते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, वो सोचते हैं कि अपने 52 वीक हाई को टच कर देगा तो हमें इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो हाँ, अगर अपने 52 वीक हाई को टच करता है तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स अभी भी यहां से मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और खास बात यह है कि शायद आपको जल्दी ही ये अपने 52 वीक हाई को टच करता हुआ नजर भी आ सकता है, क्योंकि अभी मई के महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर जब बजट आएगा उसमें रेलवे के होने के चांसेस बहुत ज्यादा आए हैं, क्योंकि इस साल रेलवे को इंक्लूड नहीं किया गया था बजट में। इसकी वजह से नेक्स्ट ईयर जरूर से जरूर रेलवे को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि रेलवे और डिफेंस पर ही हमारे देश में कामकाज होना बहुत ज्यादा बचा हुआ है। और नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली, लेकिन हम फिलहाल रेलवे की बात कर रहे हैं और उस पर भी एक स्टॉक स्पेसिफिक आईआरएफसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे का नाम इंक्लूड होना अगली बार मस्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो बजट के पहले ही आपको रेलवे सेक्टर्स में एक रैली आते हुए नजर आ सकती है, और ये स्टॉक बजट तक लगभग आपको अपना ऑल टाइम हाई टच करते हुए नजर आ सकते हैं। सारे रेलवे स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं पर्सनली यहां पर आईआरएफसी की बात कर रहा हूं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस आपको अपना ऑल टाइम हाई टच करते हुए विद इन 7 to 8 मंथ्स नजर आ सकती है, जिसमें आपको 7 से 8 महीनों में एक बेहतर रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हुए दिखाई पड़ने वाला है आईआरएफसी। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ये सबसे मेजर क्वेश्चन हो जाता है, जिसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको बाय या सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकता हूं। मगर अगर आप कोई लास्ट डिसीजन ले रहे हैं, लास्ट कॉल ले रहे हैं बाय और सेल का, तो अपने पर्सनल एनालिसिस, अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पर ही लीजिएगा। अब मैं कहूंगा अगर आपसे कि आईआरएफसी जो स्टॉक है उसमें कोई एज सच बुराई नजर नहीं आती है, और आगे आने वाले समय में ग्रोथ भी अच्छी नजर आती है, तो बहुत अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है अभी को देखते हुए। आगे आने वाले समय में क्या होगा, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अब मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि इंडियन रेलवे फाइनेंस जो आईआरएफसी है, ये बजट के ऊपर मूवमेंट करता है, बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट से इफेक्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा और चीजों से इफेक्ट नहीं होता है, तो न्यूज और बजट पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे ये स्टॉक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला स्टॉक लगने लगा है अब। लेकिन अभी भी इसमें ग्रोथ और पोटेंशियल भरपूर है, तो अगर आपको ठीक ठाक से रिटर्न्स चाहिए आगे आने वाले कुछ समय में, तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर आप एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा रेलवे में आगे चल के, तो आपको मैं कहूंगा कि दूसरे और स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, आईआरएफसी से बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन अगर रेलवे सिस्टम, अब एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर रेलवे सिस्टम हमारा फॉरेन रेलवे सिस्टम जैसा हमने बाहर की कंट्रीज में देखा है, उसे मैच कर पाएगा, उस लेवल को जिस दिन मैच करेगा, तो आपको ये सारे रेलवे स्टॉक्स यहां से 10-20 गुना होते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म में भी ग्रोथ अच्छी नजर आती है रेलवे की, जिसमें आईआरएफसी की भी ग्रोथ छिपी हुई है। तो आईआरएफसी की ग्रोथ पर्सनली मैं आपसे कहूंगा लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर नजर आती है। स्टॉक में बहुत खास बुराई नहीं नजर आती है, और खास चीज ये है कि अभी आने वाले कुछ समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद भी नजर आती है। कंफर्म नहीं है, फिक्स तो कुछ भी नहीं शेयर मार्केट में, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा नजर आती है आईआरएफसी में।
तो ये सारी चीजें मैं आपसे बताना चाहता था, आपको समझाना चाहता था। थोड़ा बहुत सा डिविडेंड भी पे आउट कर देता है, जो कि ऑलरेडी कर चुका है 80 पैसे का। अब आगे आने वाले समय में शायद कोई फिर से छोटा मोटा डिविडेंड आ जाए आपको 40-50 पैसे का, 60 पैसे का, बस इससे ज्यादा का उम्मीद मत ही रखिएगा, क्योंकि कंपनी अभी अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रही है। तो आई गेस मैंने आपको काफी बेहतर तरीके से IRFC के बारे में चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आई गेस मैंने कर भी दिया होगा। लेकिन अभी भी अगर कुछ डाउट है आपका, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप कुछ अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछिएगा और जरूर से जरूर कहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को बिना लाइक किए हुए कहीं नहीं जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है। नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पर इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपने सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।